हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि कैसे सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम ने बच्चों के दिल और दिमाग पर आतंक मचाया। कम से कम इस बार, जो कि अपने आप में सीबीएसई के लिए एक बड़ी चीज़ थी और सीबीएसई की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया। तो पूरी कहानी को एक सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस डिसीजन की, जब सीबीएसई ने बोला कि एग्जाम्स 2 डिफरेंट टर्म्स में लिए जाएंगे। उसमें भी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगे वो OMR बेस होंगे। OMR को इस तरीके से डिज़ाइन करा गया कि उसके अंदर आपको सर्कल भी करना है, लिखना भी है, तमाम चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दी गई। लगा कि बच्चों के लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान होंगी, शायद सीबीएसई ने सब फैसला इसलिए लिया है। लेकिन अब बात करते हैं जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। सबसे पहला एग्ज़ाम बच्चे दे करके आए, उसके बाद ही उनको लगने लगा कि इस बार सीबीएसई के एग्ज़ाम थोड़े से टफ आ रहे हैं, थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं। लेकिन ये बात यहाँ रुकी नहीं। उसके बाद यूट्यूबर्स के कमेंट और उनकी वीडियोज़ आनी स्टार्ट होती हैं कि सीबीएसई ने सिलेबस से बाहर पेपर देने स्टार्ट कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद चीज़ें और ख़राब तब होती हैं जब बच्चे बताते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस, या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ द कंटेंट थे, आउट ऑफ द बॉक्स थे। तो कैसे अब उन चीज़ों को डिफाइन करा जाए। सीबीएसई ने कई बार ऑफिशियली जारी किया, ये नोटिस दिया कि एग्ज़ाम सब सही हैं, क्वेश्चन पेपर सब सही हैं, चीज़ें सब सही हैं, ये सिलेबस से ही हैं, ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन में दी हुई हैं, फलाना डिमाका, सब चीज़ें देखने को मिली इस बार, जो अपने आप में सीबीएसई के लिए भी पहली बार ही था। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर आए। कुछ सब्जेक्ट के पेपर्स के बारे में, जैसे 12th क्लास के इंग्लिश के अगर पेपर की बात करता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर भी ये इश्यूज उठाए गए कि रियलिटी में सीबीएसई ने पेपर जो है वो काफ़ी टफ इस बार सेट किया। सीबीएसई का कहना है कि हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है, हम उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही पेपर सब सेट करते हैं। शायद इस बार बच्चों की उतनी तैयारी अच्छी नहीं होगी। ऑब्वियसली स्कूल लेट खोले, ऑनलाइन क्लासेस में सब लोग जुड़ नहीं पाए, जुड़े तो फिर स्टडीज़ उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती। ये सब समस्याओं के बावजूद भी बच्चों को लगा, पेरेंट्स को लगा, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ को लगा कि पेपर उस हिसाब से ज़्यादा टफ है। उसके बाद एक और अजीब घटना घटती है ड्यूरिंग द एग्जाम, मिड एग्जाम, एग्जाम के बीचों बीच सीबीएसई रातों रात एक नोटिस जारी करती है कि पेपर में जो भी आप अपना फाइनल रिस्पॉन्स लिख करके आते हैं उसको लिखने का तरीका बदल दीजिए। ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना थी। शायद कहीं ना कहीं से सीबीएसई ऑफिशियली तो बताएगी नहीं, लेकिन स्कूल्स में कुछ गड़बड़ियाँ देखी गई होंगी। कुछ स्कूल्स ने बच्चों को बोला होगा कि आप सिर्फ सी लिख करके आइए, बाद में किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी, तभी रातों रात सीबीएसई इतना बड़ा फैसला लेने पे मजबूर हुई कि कल से जो भी एग्जाम होंगे उसमें आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे, स्मॉल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल में कई सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। उसके बाद कुछ और पेपर्स हुए। उसके बाद चीज़ें ये निकल करके आई कि सीबीएसई ने मान लिया है, कुछ यूट्यूबर्स ऐसा बताया बच्चों को कि पेपर मुश्किल हैं, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें भी निकल करके सामने। उसके बाद एक पेपर ऐसा हुआ, हिंदी का पेपर अगर बात करूँ मैं 10th क्लास की, जिसकी की जो है वो फॉल्टी थी। शुक्र है उन टीचर्स का जिन्होंने उसको चेक किया, सीबीएसई कोऑर्डिनेटर्स को इन्फॉर्म किया गया, नई की रिलीज़ करी गई। अदरवाइज तो पता नहीं क्या हो सकता था, बहुत सारे बच्चे फेल हो सकते थे। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स के अंदर कई सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट शेयर करे गए, यूट्यूब के ऊपर शेयर करे गए कि कैसे इनके जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, ऑप्शन ए और बी सेम टू सेम दिए हुए हैं, बच्चे किसको टिक करके आएंगे। ये तमाम चीज़ें सिर्फ इस बार ही देखने को मिली। लेकिन इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है कि आप अगर अच्छी तैयारी करते हैं, आप अगर पूरे कंटेंट को अच्छे से समझ करके जाते हैं, एनसीईआरटी को प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको इन सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है गाइज। अब तक जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम जो है वो फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट टर्म जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लिखने वाले एग्ज़ाम होंगे। वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो सुधर करके सामने आएंगी। सबको पता है जब बच्चा लिखने के लिए बैठता है तो उसके पास सोचने समझने का उसको टाइम मिलता है, वो सोच करके लिख सकता है। लेकिन जहाँ पर आपको OMR के अंदर अपना एक रिस्पॉन्स लिखना होता है, वहाँ पर आप उतना ज़्यादा अच्छे जज नहीं कर पाते चीज़ों को। लिखते हुए आप चीज़ों को बना करके लिख सकते हैं, आपके पास एक क्रिएटिविटी रहती है। बट व्हेन यू हैव टू पिक एनी वन ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस, तो वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी आपकी हेल्प नहीं करती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि खुद को मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर करना है हर बार एग्जाम से पहले कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। हमें हर हाल में चीज़ों को समझना है और सीखना है। तो फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है कि आप अब सेकंड सेमेस्टर की जो भी तैयारियां करेंगे उसको
अच्छी तरीके से आप तैयारियां करेंगे, उस लेवल तक तैयारियां करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। और जो भी रूमर्स फैले हुए हैं कि सीबीएसई आपको फ्री में मार्क्स बांटेगी, सीबीएसई आपको ग्रेस देगी, अभी तक सीबीएसई ने ऑफिशियली ऐसा कोर्स कुछ भी अनाउंसमेंट जो है वो ऐसी नहीं करी है सीबीएसई ने कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो अभी इन सब चीज़ों के भ्रम में नहीं रहना है। अभी जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। और आई होप कि रिजल्ट आपका अच्छा ही रहेगा, बट आपको अल्टीमेटली अभी सेकंड टर्म की जो है वो तैयारियां ज़ोरों से करनी है। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम एजुकेशनल और मोटिवेशनल चीज़ें देखने को मिलती हैं। थैंक यू।